वो कर्मचारियों को ओपीएस के माध्यम से भी जो है वो ठगने का ही काम है। In Himachal Pradesh, Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu is facing mounting criticism for governance failures, from broken promises to rising tensions in Shimla and an alarming surge in drug abuse. The situation in the state paints a grim picture. Let's take a closer look. When Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu came to power, he promised sweeping reforms to improve infrastructure and tackle unemployment in Himachal Pradesh. Yet, many of those promises remain unfulfilled. One glaring example is the failure to roll out the much-anticipated unemployment allowance scheme that was supposed to support the state's youth. युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, उसमें विफल रहे हैं। 18 महीने बीत चुके हैं, परंतु अभी तक किसी युवा को रोजगार नहीं दे पाई है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सरकार से। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में मैं 1 लाख नौकरियाँ दूंगा, वो उन्होंने नहीं दी जी। उन्होंने कहा था हर महिला को 1500 रुपये दूंगा, वो नहीं दे पाए। सुखू सरकार में हमारी महिलाओं को 1500 देने की जो बात की थी वो भी नहीं दिए हैं। दूसरी उन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी कुछ नहीं दिया है। और सुखू सरकार की जो 10 घंटे बिल्कुल फेल हो चुकी है और सुखू सरकार भी फेल होने भी जा रही है। Beyond broken promises, essential services in healthcare and education have been hit hard. Hospitals lack basic facilities and many schools are facing acute teacher shortages, worsening the public's dissatisfaction. इनके द्वारा जो भी इन्होंने जो है वो गारंटियाँ दी थी या इन्होंने जो है वो अपना काम करने के लिए कहे थे कि हम ये कर देंगे या 7 लाख रुपए जो है वो मकानों का दे देंगे, ये किसी भी चीज़ में जो है वो 100% जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने अखबारों में भी देखा होगा, आप शिमला में घूमते हैं, उसमें देखा होगा कि विभिन्न संगठन जो हैं सरकार के विरोध में उतर आए हैं। देखिए, कर्मचारी के संगठनों की बहुत क्या कहते हैं आंदोलन सरकारी संगठनों के हुए, टीचर्स के हो रहे हैं। Controversy has erupted in Shimla, where protesters accuse the government of allowing illegal constructions, including a mosque. Many locals are concerned that the changing demographics could alter the city's cultural identity. कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? उनके पास वो पैसा कहाँ से आया है कि वो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया है? अरे 10 साल के बीच में आपने 5-7 मंजिले मकान एक खड़ा कर दिया वहाँ पे, और जिसको आपने मस्जिद का नाम दिया है। अवैध तरीके से जो इस तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को डिवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को एक डिस्पैशनेट स्टैंड लेना चाहिए। संजौली का मामला हाल ही में सामने आया है। जितना अभी तक ध्यान में आया है कि एक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, और स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग उसमें आते जाते हैं, और आने जाने के बाद एक ऐसी संख्या संजौली और शिमला में खड़ी हो गई है जिनका यहाँ ये पता नहीं वो कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो करते क्या है। A recent viral moment signifies what many see as the lethargy of the current government. Chief Minister Sukhu was caught napping during a crucial assembly session, sparking outrage. सरकार जो है अपने वादे जो उन्होंने किए थे इलेक्शन के दौरान जो है एक भी वादे जो है पूरा नहीं कर पाया। जैसे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी, युवाओं को 1 लाख हर वर्ष जो है रोज़गार देने की बात थी, गोबर खरीदने की बात थी, और बहुत सारे जो इन्होंने वादे किए थे आज दिन तक वो किसी भी स्तर पर जो है वो पूरे नहीं कर पाए। ये झूठी सरकार है। वर्तमान जो सुखू सरकार है, जो 10 झूठी गारंटियाँ देकर के सत्ता में आई, उन्होंने एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया। उनको सीट अपनी छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की आप देखेंगे नेशनल टीवी पे भी आजकल हिमाचल की न्यूज़ दिखाई जा रही है। Perhaps the most alarming issue under Sukhu's tenure has been the rise of drug abuse, particularly in tourist-heavy areas like Kullu and Manali. The government has been slow to react and law enforcement remains weak. तो सरकार ने एक वादा किया था कि वो नशे के खिलाफ एक अपनी कुछ कार्रवाई करेंगे और नशे के ऊपर लगाम लगाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि 18 महीने में कहीं नशा कम हुआ है।
अभी भी हमने कुछ दिन पहले ड्रग को पकड़ा है, ड्रग जो इतना चिट्टा इतना हिमाचल प्रदेश में बिक रहा है, जो सारा पंजाब और दिल्ली से आ रहा है। हमने सरकार से कहा है कि इसके ऊपर जो कि रोक लगा दी जाए, इसको पकड़ा जाए, इनमें सेल बनाए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए जो ड्रग और जितनी भी ये टॉक्सिक एक्टिविटी है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादा वो इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आए दिनों बहुत सारे मामले हमारे प्रदेश में, बहुत सारे मामले नशे के बढ़ रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश के लिए चिंतनीय है। और इस पर पुलिस विभाग को और स्पेशली पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। Sukhvinder Singh Sukhu's leadership has come under severe scrutiny. His administration's failure to address key issues, unemployment, illegal constructions, drug abuse, among many, has eroded public confidence. As Himachal Pradesh battles these crises, the question remains, can Chief Minister Sukhu turn things around before it's too late? Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.